रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर को लीपकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार से सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की खुशियों को देखकर वह जलने लगी और विचार करने लगी कि यह बुढ़िया रोजाना मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए अगले दिन से उस पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन देता हूँ और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वही उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उनकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो जलन के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख कर चली गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर तक नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और दाह में जल उठी। अन्य कोई उपाय नहीं देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पाल करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने के लिए भेज दिया और आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन भी नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर
मैंने यह गाय उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार के व्रत की कथा सुनाइए।